फ्रेंड्स आज हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, वो है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब भी दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ एंड शब्द का यूज होता है तो उनके साथ हमेशा जो वर्ब यूज होगा ना वो प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है, अब देखो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का अर्थ वो होता है, ये उन शब्दों को या चीजों को कहा जाता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे एक दो तीन में काउंट करते हैं ना, जिसे वैसे काउंट नहीं कर पाएंगे। और उन शब्दों को या चीजों को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है जिनका सिर्फ एक वचन हो, बहुवचन ना हो। ठीक है, जो शब्द या फिर जो चीजें सिर्फ एक वचन में आती है, बहुवचन में नहीं आती है, वो सारे शब्द या चीज क्या कहलाते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन उन शब्दों को या फिर उन चीजों को कहा जाता है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता और जिसका सिर्फ एक वचन होता है, बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, यानी जिसका सिंगुलर फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए क्या बोला है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर माई फेवरेट। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की जो एग्जांपल है उसमें आपके लिक्विड हुआ, जितना भी मटेरियल हुआ, लिक्विड और मटेरियल, ये सभी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? मटेरियल है। और वाटर हुआ, ये क्या है? एक प्रकार का लिक्विड है। तो ये सभी किस में आएंगे? ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। और दूसरा, जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं जैसे कि लव, हेट, पेन, डिप्रेशन, ऑनेस्टी, ये जो सारे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स हैं, जो इमोशंस है जिसको इंसान बस फील कर सकता है, देख या सुन नहीं सकता, यानी जो भी चीज इंसान फील कर सकता है वो सब किस में आ जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये कौन से वर्ड्स कहलाते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे लव हुआ, हेट हुआ, पेन हुआ, गिल्ट हुआ, हैप्पीनेस हुआ, सैडनेस हुआ, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये सब किस में आते हैं? ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इंसान इसे बस फील कर सकता है, देख या सुन नहीं सकता। एक एग्जांपल देखिए क्या बोला है, गोल्ड एंड सिल्वर आर माय फेवरेट। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इनके साथ क्या यूज हो रहा है? एंड यूज हो रहा है। तो जब भी दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो और उनके साथ एंड यूज हो रहा है, तो उनके साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया? आर। आर क्या है आपका? प्लूरल वर्ब। अगर गोल्ड एंड सिल्वर इज माई फेवरेट होता तो क्या ये सही होता? नहीं, गलत होता। गोल्ड एंड सिल्वर आर माई फेवरेट, क्योंकि इज क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। लेकिन हमें क्या चाहिए नियम के मुताबिक? प्लूरल। तो यहाँ पर हमने प्लूरल फॉर्म कौन सा यूज किया? आर यूज किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमेशा याद रखना। देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर क्या है? मटेरियल ना है। तो इन मटेरियल कौन सी कैटेगरी में आता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। ऐसे कोई भी लिक्विड होगा वो भी किस में आएगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। ऐसी किसी प्रकार का कोई इमोशन होगा, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन या वर्ड होगा, वो भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।